अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 4 का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है और उसका नाम है एल्स इफ स्टेटमेंट या स्ट्रक्चर। तो जो एक बात याद रखो, जितने भी हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, इफ स्टेटमेंट हमने कहा, इफ एल्स इफ कहा, इफ एल्स इफ कहा, तो ये सारे के सारे बेसिकली स्ट्रक्चर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ स्टेटमेंट्स इन पर डिपेंड कर रही होती हैं और ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, इस वजह से ये स्ट्रक्चर्स हैं। और ये सेमीकोलन से टर्मिनेट भी नहीं होते। याद रखें, जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो सेमीकोलन से टर्मिनेट हो रही होती हैं C++ के अंदर। तो बच्चों, हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एल्स इफ स्ट्रक्चर है क्या और इसमें हम किस तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। मतलब एक या एक से ज्यादा अगर हमारे पास कंडीशंस हैं या सिचुएशंस हैं जिनमें कंडीशंस की बेस पर हमने किसी भी एक सिचुएशन को एग्जीक्यूट करवाना है, उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट या स्ट्रक्चर, it is used to execute any one of the multiple alternatives. क्या? Any one of the multiple alternatives, या जिन्हें हम choices भी कह सकते हैं, जिन्हें हम blocks भी कह रहे हैं, means और किस बेस पर? Based on various conditions. हर अल्टरनेटिव के लिए डिफरेंट कंडीशंस मौजूद हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हैं और वो तमाम किस पर बेस कर रही हैं? कंडीशन पर बेस कर रही हैं। उनमें से कोई सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही कंडीशन और उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट कर सकते हैं और बाकी सारी कंडीशंस स्किप हो जाती हैं। तो बच्चों, इसकी एग्जांपल्स के तौर पर अगर हम डिस्कस करें तो एग्जांपल्स में सबसे मेन एग्जांपल जो डिस्कस करने वाली है वो है ग्रेड्स ऑफ अ स्टूडेंट। देखिए बच्चों, अगर मार्क्स आपके 80 to 100 के दरमियान है तो A+ ग्रेड आ रहा होता है। अगर मार्क्स 70 to 79 के दरमियान है तब आपके पास A ग्रेड आता है। अगर मार्क्स आपके 60 to 69 तक है तब आपका B ग्रेड आ रहा होता है। अगर मार्क्स आपके 50 to 59 है तब C ग्रेड आ रहा होता है। तो बेटा, इसी तरह से अगर आप देखते हो कि मल्टीपल कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन ने ट्रू होना है, मार्क्स किसी एक कैटेगरी में आएंगे, हर कैटेगरी को ट्रू नहीं कर सकते, तो इसी इन दिस केस हमारे पास सिर्फ एक ही ग्रेड ब्लॉक प्रिंट होता है, अदरवाइज बाकी ग्रेड्स स्किप हो जाते हैं। तो इसी तरह अदर सिचुएशंस आती हैं कि अगर हम देखते हैं कि एक लेटर है, वो लेटर अपर केस है या लोअर केस है या न्यूमेरिक कैरेक्टर है या कोई और कैरेक्टर है। अब इसके लिए भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस बन जाती हैं। क्यों? अपर केस लेटर्स के लिए अलग कैटेगरी है, अलग कंडीशन है, लोअर केस लेटर्स के लिए अलग कंडीशन है। अगर न्यूमेरिक कैरेक्टर्स देखते हैं वो अलग कंडीशन के थ्रू चेक हो रहे होते हैं, या फिर अगर इन तीनों कंडीशंस पर कोई वैल्यू क्वालिफाई नहीं कर रही होती, उन्हें ट्रू नहीं कर रही होती, तब वो एल्स ब्लॉक के अंदर डिस्कस हो रही होती है। तो सेम वे में हमारे पास ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एग्जीक्यूट करता है मल्टीपल गिवन अल्टरनेटिव्स में से सिर्फ एक अल्टरनेटिव को बेस्ड ऑन द वेरियस कंडीशंस। मींस के वो हर अल्टरनेटिव के साथ उसकी अपनी कंडीशंस हैं, लेकिन एट ए टाइम सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू होगी और बाकी तमाम कंडीशंस को स्किप कर देगा कंट्रोल। एल्स इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड इन सिचुएशंस वेयर डिसीजन इज टू बी मेड फ्रॉम सेवरल कंडीशंस। अभी हमने इस चीज को डिस्कस किया कि एल्स इफ स्टेटमेंट को, स्ट्रक्चर को हम ऐसी सिचुएशंस में यूज कर रहे हैं जहां पर किसी एक ब्लॉक का डिसीजन लेना है, लेकिन हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस भी मौजूद हैं और उन कंडीशंस में से किसी एक ही कंडीशन ने इवेलुएट होकर चेक होना है और बाकी कंडीशंस अगर फॉल्स होती जा रही हैं तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होंगी, अदरवाइज वो स्किप हो जाएंगी। अब हम इसके सिंटैक्स को नेक्स्ट बोर्ड पर डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी बच्चों, हम इफ एल्स इफ का या एल्स इफ स्ट्रक्चर का सिंटैक्स डिस्कस करते हैं। अब इस सिंटैक्स में अगर आप देखें तो सबसे पहले
इफ के बाद कंडीशन आ रही है, हम इसे यहाँ पर कंडीशन 1 कह रहे हैं, कंडीशन 1, और ये इसका ब्लॉक आ गया, ब्लॉक 1, कि अगर कंडीशन 1 ट्रू होती है तब ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट कर जाएगा। एल्स इफ, बच्चों याद रखना है इसे एल्स इफ स्ट्रक्चर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अंदर एल्स अकेला नहीं लिखा जाता, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इफ एल्स स्ट्रक्चर में एक इफ की कंडीशन थी और दूसरा उसका सिंपल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आता था। लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखते हैं तो इफ की कंडीशन आ गई, इसके बाद जब दूसरे स्टेटमेंट की बात करेंगे तो वहां पर एल्स अकेला नहीं आ रहा, इसके साथ इफ लिखा जाएगा और इन दोनों के दरमियान स्पेस होगी और स्पेस इफ के फौरन बाद हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। अब पहली कंडीशन स्टार्ट होगी इफ से, इफ कंडीशन 1 देन ब्लॉक 1। अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट कर जाएगा और बाकी तमाम ब्लॉक्स स्किप हो जाएंगे, कंट्रोल अदर स्टेटमेंट्स पर मूव कर जाएगा। अब पहला इफ कंडीशन नहीं, तब दूसरी कंडीशन पर आ गए। दूसरी कंडीशन को चेक करने के लिए एल्स इफ लगाएंगे क्योंकि ये अल्टरनेटिव कंडीशन है और ये कब एग्जीक्यूट होगी, जब पहली फॉल्स होगी। एल्स इफ कंडीशन 2 देन ब्लॉक 2, और इसी तरह कंटिन्यू हम करते हैं, चलते जाएंगे, जितनी भी हमारी कंडीशन है सारी कंडीशन चेक होती जाएंगी। देन एल्स इफ कंडीशन n, टिल द कंडीशन n तक हम चाह रहे हैं और कंडीशन n के साथ उसका ब्लॉक n आ गया है। अब इनमें से ऊपर जितनी भी कंडीशंस हैं, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तब कौन सी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो चेक करेगा एल्स इफ कंडीशन n, nth कंडीशन को चेक करेगा और अगर ये ट्रू हो जाती है तब nth ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, मींस ऊपर जितनी भी गिवन कंडीशंस हैं वो ट्रू नहीं होती, तब ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा। लेकिन रिमेंबर कि ये एल्स ब्लॉक इस स्ट्रक्चर के अंदर ऑप्शनल है, इसे ना भी यूज करें तो एरर जनरेट नहीं होगा और एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल अदर स्टेटमेंट्स पर आ जाएगा। इसी चीज को हम यहां पर फ्लो चार्ट में भी देख रहे हैं। लाइक देखें कंडीशन 1 और कंडीशन 1 ट्रू है तो कंट्रोल कहां आ रहा है, कंडीशन 1 ट्रू होने की बेस पर कंट्रोल ब्लॉक 1 में आ जाएगा और यहां से इसे एग्जीक्यूट करके अदर स्टेटमेंट्स पर चला जाएगा। और अगर कंडीशन 1 ट्रू नहीं है, कंट्रोल कहां मूव करेगा, कंडीशन 1 फॉल्स है, कंट्रोल मूव कर गया कंडीशन 2 पर। और अगर कंडीशन 2 ट्रू है तो कंट्रोल ब्लॉक 2 पर आया, इसे एग्जीक्यूट करके अदर स्टेटमेंट्स पर चला गया। अगर कंडीशन 2 भी ट्रू नहीं है, मींस कंडीशन 2 भी फॉल्स है, तब ये कंट्रोल कंडीशन 3, कंडीशन 4, कंडीशन 5 जितनी भी कंडीशंस हैं उनको चेक करता जाएगा और सेम प्रोसीजर होगा। जिनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल उन्हें एग्जीक्यूट करके अदर स्टेटमेंट्स पर चला जाएगा। और अगर कोई भी नहीं, लाइक टिल कंडीशन nth तक इसने चेक किया और अगर nth कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक n को एग्जीक्यूट करेगा और कहां, यहां अदर स्टेटमेंट्स पर मूव कर जाएगा। और अगर कंडीशन n भी हमारे पास ट्रू नहीं होती तो ये एल्स ब्लॉक में या फिर डायरेक्ट अदर स्टेटमेंट्स पर आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि एल्स ब्लॉक ऑप्शनल है, तो अगर आपके प्रोग्राम में एल्स ब्लॉक ना भी लिखा हो तो वो कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। अब हम इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करेंगे और वहां पर देखेंगे कि इसकी वर्किंग को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो बच्चों, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन या वर्किंग को डिस्कस करते हैं और इसे डिस्क्राइब करना है इन आवर वर्ड्स। यहां देखें तो इन एल्स इफ स्ट्रक्चर द ब्लॉक ऑफ ए स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सच अ वे दैट ऑल ऑफ फर्स्ट, सबसे पहले कंडीशन 1 इज इवेल्युएटेड, सबसे पहले कंडीशन 1 चेक होगी। इफ इट इज ट्रू, अगर ये ट्रू है, देन ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट्स और ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट कर गया एंड अदर ऑल एल्स ब्लॉक्स विल बी स्किप्ड।
और बाकी तमाम ब्लॉक्स स्किप हो जाएंगे और कंट्रोल आउटसाइड द स्ट्रक्चर अदर स्टेटमेंट्स पर मूव कर जाएगा। और अगर कंडीशन 1 ट्रू नहीं है, कंडीशन 1 इज नॉट ट्रू, देन द कंडीशन 2 इज इवेलुएटेड। बच्चों ये देखिए, कंडीशन 1 अगर ट्रू नहीं हो रही देन कंडीशन 2 चेक हो रही है। मैंने आपको सिंटैक्स में और फ्लो चार्ट के थ्रू ये चीज बताई कि कंडीशन 1 के फॉल्स होने की बेस पर कंडीशन 2 चेक होगी। तो कंडीशन 2 इज इवेलुएटेड एंड ब्लॉक 2 विल एग्जीक्यूट, और ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट करेगा इफ द कंडीशन 2 इज ट्रू एंड रिमेनिंग ब्लॉक्स विल बी स्किप्ड। और फिर कंडीशन 2 के बाद जो रिमेनिंग ब्लॉक्स हैं वो सारे के सारे स्किप हो जाएंगे। अगर कंडीशन 2 भी ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो इन दिस वे ऑल द कंडीशंस आर इवेलुएटेड वन बाय वन। तब फिर तमाम कंडीशंस वन बाय वन इवेलुएट हो रही हैं टू एग्जीक्यूट देयर रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स, और जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसका रिस्पेक्टिव ब्लॉक को एग्जीक्यूट भी कर देगा और बाकी रिमेनिंग स्टेटमेंट्स को, बाकी रिमेनिंग कंडीशंस को स्किप भी करता जाएगा। इफ नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर ऐसी वैल्यू इनपुट कर दी जाती है जो जिसकी बेस के ऊपर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, देन एल्स ब्लॉक विल एग्जीक्यूट इफ अवेलेबल। मींस अगेन वही बात आ गई, मैंने आपको अभी सिंटैक्स में कहा था कि एल्स ब्लॉक जो सबसे लास्ट में हम लिख रहे हैं वो ऑप्शनल होता है एल्स इफ स्ट्रक्चर के अंदर। अगर हम इसे ना भी यूज करें तो कोई एरर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये एल्स इफ स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कंडीशंस यूज हो रही होती हैं, इसके अंदर एल्स का ऑप्शन ऑप्शनल ही होता है। और अगर हम इस वर्किंग में देख रहे हैं तो कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, सो इफ नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन एल्स ब्लॉक विल एग्जीक्यूट इफ अवेलेबल। अगर तो हमने यूज किया है तब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और कंट्रोल अदर स्टेटमेंट्स पर मूव कर जाएगा। यही चीज आपको, ये एक एमसीक्यू पॉइंट है, तो जब भी आपके पास कोई आप अपनी कॉपी के अंदर ये नोट कर लें कि कोई भी ऐसा पॉइंट आता है तो उसके ऊपर इधर आप क्या लिख दें, एमसीक्यू लिख दें, ताकि आप जब याद कर रहे हो तो आपको ये चीज मेंशन हो जाए, ये चीज सामने आ जाए कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिमेंबर द यूज ऑफ एल्स ब्लॉक इन एल्स इफ स्ट्रक्चर इज ऑप्शनल। याद रखना है कि एल्स इफ स्ट्रक्चर में इसका यूज ऑप्शनल होता है। तो बच्चों ये सारी इसकी वर्किंग थी जिसे या एक्सप्लेनेशन थी। अगर हम वर्ड्स की फॉर्म के अंदर इसे लिखना चाहें तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन को इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। अब हम चलेंगे इसकी एग्जांपल्स की तरफ और एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि एल्स इफ स्ट्रक्चर के थ्रू हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग किस तरह कर सकते हैं और डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर हम इस स्ट्रक्चर को किस तरह एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। सो एग्जांपल्स के लिए हम बोर्ड 1 की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी एग्जांपल्स को। एग्जांपल्स में देखें कि प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब देखो बच्चों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये चीज डिस्कस की थी कि इफ एल्स स्टेटमेंट कब यूज होती है, जब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं और दोनों में से किसी एक ऑप्शन ने लाजमी एग्जीक्यूट होना होता है। लेकिन ये हम एल्स इफ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और एल्स इफ स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि स्टेटमेंट में वो खुद ब खुद 3 या 3 से ज्यादा ऑप्शन दे रहा है। अगर ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाए जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ रही हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, एल्स इफ स्ट्रक्चर या इनको यूज कर रहे होते हैं। स्टार्ट में हमने एज यूजुअल हेडर फाइल्स लिख दी और इन हेडर फाइल्स के बाद मेन का फंक्शन भी आ गया और इस मेन के फंक्शन के बाद हम आ रहे कहां पर, इसमें। इसे कमेंट कर देते हैं। क्यों कमेंट कर दिया? कि ये आप कोड का हिस्सा ना समझे और ये आउटपुट है जो कि हम सेपरेटली इसे डिस्क्राइब कर देंगे। अब बच्चों इसके अंदर हम यहां से आते हैं इंट टर्म। एक नंबर पॉजिटिव
है या नेगेटिव है या जीरो है। इसके लिए हम कंडीशंस को यूज करते हैं कि अगर एक नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो हम उसे पॉजिटिव कह रहे हैं या ग्रेटर देन जीरो नंबर भी कह सकते हैं, और अगर वो लेस देन जीरो है तो वो एक नेगेटिव नंबर है। ना वो ग्रेटर देन जीरो है ना वो लेस देन जीरो है, तो ऑब्वियसली वो इक्वल टू जीरो ही होगा। तो इन दैट केस हम प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि सी आउट इंटर अ नंबर। इंटर अ नंबर जब ये एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज लिखा आ जाएगा कि इंटर अ नंबर। जब इंटर अ नंबर लिखा आ गया तब कंट्रोल इसको एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आ गया, और सी इन स्टेटमेंट की वजह से कंट्रोल यहां पर ब्लिंक करना शुरू कर देगा। और जब ब्लिंक कर रहा है तब यूजर यहां पर एक नंबर इंटर करता है और वो हम कह देते हैं 10 इंटर कर देता है। अब नम की वैल्यू 10 आ गई। नम की वैल्यू क्या आ गई? 10। अब इसने कंडीशन चेक की, कंट्रोल आ गया इस कंडीशन पर इफ नम इज ग्रेटर देन जीरो, तब मीन्स कि ये कंडीशन जो ट्रू हो रही है 10 इज ग्रेटर देन जीरो, देन कंट्रोल आएगा इस स्टेटमेंट पर एंड नंबर इज पॉजिटिव प्रिंट कर देगा कि किस तरह से नंबर इज पॉजिटिव। याद रखिएगा कि जिस तरह से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टेटमेंट लिखी होती है एज इट इज ऑन द स्क्रीन वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है। अब अगर हमारे पास अब जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और ये एल्स इफ वाली स्टेटमेंट और ये एल्स वाली स्टेटमेंट का ब्लॉक स्किप हो जाएंगे और कंट्रोल कहां प्रोग्राम के एंड में मूव हो जाएगा और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सो बच्चों हम ये देखते हैं कि ये 10 की बजाय यूजर 0 इंटर कर देता है। सो बच्चों 0 की वजह से नम की कौन सी वैल्यू आ गई? यहां पर 0 इंटर हो गया, नम की वैल्यू 0 आ गई। अब ये 0 चेक हो रहा है कि इस 0 से, तो क्या 0 ग्रेटर देन 0 है? कंडीशन फॉल्स हो रही है क्योंकि 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, मींस ये वाला ये स्टेट कंडीशन फॉल्स हो गई और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी। कंट्रोल कहां मूव कर जाएगा? इस एल्स इफ पर मूव कर जाएगा। अब इधर नंबर में 0 आ रहा है, 0 इज लेस देन 0 चेक हुआ कि क्या 0 0 से लेस है, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी। ये और कंट्रोल कहां मूव कर जाएगा? एल्स ब्लॉक। इस प्रोग्राम में एल्स ब्लॉक है तो इस वजह से ये एल्स पर चला गया और दोनों कंडीशन फॉल्स ही तो यहां आ जाएगा और प्रिंट कर देगा कि नंबर इज 0, नंबर इज और उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट पर चला जाएगा और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। तो बच्चों इस तरह से आप अपने प्रोग्राम्स में डिफरेंट वैल्यूज इंटर करके डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी मजीद एग्जांपल्स को देखेंगे और उनको स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम इस एल्स इफ स्ट्रक्चर को और एग्जांपल्स में यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और इसमें अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।